हेलो एवरीवन मु जाजनिका ओडिया गुरु चैनल को आपन को स्वागत करुच्ची। आमे हिस्ट्री रो एमसीक्यू डिस्कशन करूथिले एंशिएंट तापरे आपनकर सिलेबस वाइज आमे मिडिएवल हिस्ट्री जो थरे कि दिल्ली सुल्तानेट एंड मुगल आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग रो किछि एमसीक्यू डिस्कशन करले। आज ठारू आमे मॉडर्न हिस्ट्री को जिबा। आज आमे डिस्कशन करिबा राइज ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया फ्रॉम 1757 टू 1856 तार किछि इंपोर्टेंट एमसीक्यू देखिबा। आमे पूरा टॉपिक वाइज जिबा। यार जो हमर सिस्टमैटिक अछि जेमति कि रॉबर्ट क्लाइव तापरे आसुचंती हमर वॉरेन हेस्टिंग तापरे कॉर्नवालिस ए सबु वेलेस्ली विलियम बेंटिक एमति सीक्वेंशियली जिबा। आमे किछि किछि क्वेश्चन तांको रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिबा। ताहले लेट न करी स्टार्ट करिबा। जिबा देखिबा प्रथमे फर्स्ट क्वेश्चन कोन कहिछि ना रॉबर्ट क्लाइव द गवर्नर जनरल ऑफ द। ताहले आमे प्रथमे रॉबर्ट क्लाइव को विषय रे किछि क्वेश्चन करबा को जाउचे। पचारिछि जे रॉबर्ट क्लाइव कोठिकार माने सी जो गवर्नर जनरल थिले से कहार थिले। आमे जदि देखिबा सीक्वेंशियली आमे पढी थिले जे हमर इंडिया को जो सब फॉरेनर्स माने आसी थिले प्रथमे से गोटे सीक्वेंस थिला जे पीडीईएफ दे के आपण मन रखिए मु कहितली। अर्थात पी फॉर पोर्तुगीज फर्स्ट पोर्तुगीज माने इंडिया को आसी थिले तापरे डच तापरे इंग्लिश बा ब्रिटिश तापरे डनिश एंड लास्ट आसथिले फ्रेंच। ताहले एमानंक भितरु रॉबर्ट क्लाइव से कहार गवर्नर जनरल थिले डच फ्रेंच ब्रिटिश ना पोर्तुगीज। तो यार ठीक आंसर हमर हे जिवो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थिले। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। एबे जिबा 2 नंबर क्वेश्चन द बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउट इन द ईयर। बैटल ऑफ प्लासी बा प्लासे सेटा केबे हेइथिला को मसिया रे हेइथिला 1761 1757 1760 ना 1764 64 रे हमर बक्सार हेइथिला प्लासे हेइथिला 1757 किंतु केवल मसिया मन रखिले काफी नुह। आपण पूरा डेट मंथ सहित मते कमेंट सेक्शन में लिखिकी जणैबे जे केते तारीख को मास रे हेथिला। एबे जिबा 3 नंबर क्वेश्चन हु इज कंसीडर्ड एज द फाउंडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। भारत रे ब्रिटिश एम्पायर रो फाउंडेशन किए करिथिले बा किए फाउंडर बोली कंसीडर करा जाय। वॉरेन हेस्टिंग लॉर्ड एमरट ना रॉबर्ट क्लाइव ना लॉर्ड विलियम बेंटिक। यार ठीक आंसर हबो ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव को ब्रिटिश एम्पायर ऑफ फाउंडर बोली कहा जाय। मोस्ट डिसिसिव बैटल दैट लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया वाज। देखंतु एबे जो क्वेश्चन गुडा हमें करूचे डायरेक्ट क्वेश्चन एंड आंसर एथिरे एते एक्सप्लेनेशन आवश्यकता नाही तेनु आमे टिके स्पीडली मूव करूचे। आगो को जते बेले टिके चिंता करिबा वाला क्वेश्चन आसीबो टिके मॉडरेट रु हाई लेवल आसीबो सेते बेले आमे गोटिए क्वेश्चन रो सब ऑप्शन को आमे कवर करि करि जिबा भलो भाबरे डिस्कशन करिबा। जोठी आवश्यक अछि करिबा अननेसेसरी टाइम वेस्ट करिबा नाही। 4 नंबर क्वेश्चन कौन कहिछि ना द मोस्ट डिसिसिव बैटल दैट लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया वाज। ताले को युद्ध परे हमर ब्रिटिश मानकर सुप्रीमेसी इंडिया रे एस्टैब्लिश हेथिला। ता माने ता परठारो सी एठी कोन करथिले से पावर देखैथिले सी एस्टैब्लिश हेथिले एठी। बैटल ऑफ बक्सार परे बैटल ऑफ प्लासी परे बैटल ऑफ वांडीवास ना थर्ड बैटल ऑफ पानीपत परे। यार ठीक आंसर हबो ऑप्शन ए बैटल ऑफ बक्सार परे। तापरे देखिबे आपण से डुअल गवर्नमेंट कर देथिले एवं तापरे आगो को तांकर सब रूल चलथिला। ठीक अछि। एबे जिबा 5 नंबर क्वेश्चन हु वाज द रूलर ऑफ दिल्ली एट द टाइम ऑफ द बैटल ऑफ बक्सार। जते बेले बक्सार युद्ध हैला सेही समय रे दिल्ली रो रूलर बा शासक किए थिले औरंगजेब शाह आलम 1 बहादुर शाह जाफर ना शाह आलम 2। यार ठीक आंसर हबो ऑप्शन डी। एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन से समय रे दिल्ली रे शाह आलम 2 थिले रूलर। एबे देखिबा 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कहिछि हु वाज द नवाब ऑफ बेंगल व्हेन द बैटल ऑफ बक्सार वाज फाउट। ताहले जते बेले बक्सार युद्ध हैला दिल्ली रे सेते बेले सुल्तान थिले शाह आलम 2। एबे से पचारछि ताहले बेंगल ला नवाब किए थिले सिराज उदौला मीर जाफर मीर कासिम ना नाइम उदौला। यार ठीक आंसर हबो ऑप्शन सी मीर कासिम। एबे जिबा 7 नंबर क्वेश्चन इन व्हिच गवर्नर्स टेन्योर दीवानी राइट ऑफ बेंगल बिहार एंड ओडिशा वाज ग्रांटेड टू द ईस्ट इंडिया कंपनी बाय एम्पायर शाह आलम। ताहले कहार किए जो समय रे गवर्नर थिले तांका टेन्योर रे कोन हेइथिला
तांको शासन काल समय रे दीवानी राइट हेइथिला कोठी हमर बेंगल बिहार आ ओडिसा रे दीवानी राइट कौन आम अलरेडी थ्योरी क्लास रे पढ़ी सारी ताहले से जो दीवानी राइट को ग्रांट करा आमर ईस्ट इंडिया कंपनी ताको ग्रांट करिथिला एम्पेरर शाहआलम टू को द्वारा से समय रे बा से टाइम रे गवर्नर जनरल आमर किए थिले रॉबर्ट क्लाइव कॉर्नवालिस लॉर्ड वेलेस्ली ना लॉर्ड विलियम बेंटिक यार ठीक आंसर हम ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव। जी नेक्स्ट क्वेश्चन को बहुत बढ़िया क्वेश्चन Which one of the following is the correct chronological order of the battles fought in India in the 18th century? ताहले आमे ताकू chronological order रे सजेइबा प्रथमे को युद्ध हेइथिला नेक्स्ट कोटा एठी चारिटी युद्ध विषय कुहाइछि बैटल ऑफ वांडीवास बैटल ऑफ बक्सार बैटल ऑफ आम्बर ना बैटल ऑफ प्लासी ताहले प्रथमे जदि आमे देखिबा फर्स्ट वार आमर हेइथिला बैटल ऑफ आम्बर बैटल ऑफ आम्बर केबे हेइथिला 1749 रे हेइथिला 49 रे हेइथिला बैटल ऑफ आम्बर तापर बैटल ऑफ प्लासी केबे हेइथिला 1757 रे हेइथिला बैटल ऑफ प्लासी बैटल ऑफ वांडीवास केबे हेइथिला 1759 कोठी आपण 60 मध्य देखिबा को पाइबे एवं बैटल ऑफ बक्सार हेइथिला 1764 रे ओके ताहले सीक्वेंस मने रखिबे प्रथमे हेइथिला बैटल ऑफ अंबुर बा अंबार तापरे बैटल ऑफ प्लासी बैटल ऑफ वांडीवास तापरे लास्ट बैटल ऑफ बक्सार ताहले ऑप्शन बी हमर हेजिबो राइट आंसर। नेक्स्ट बा 9 नंबर क्वेश्चन हु इंट्रोड्यूस द डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन बेंगल बेंगल रे डुअल सिस्टम रो इंट्रोडक्शन किए करथिले लॉर्ड डेलहाउजी लॉर्ड क्लाइव वारेन हेस्टिंग्स ना लॉर्ड विलियम बेंटिक ई डुअल गवर्नमेंट को आमे डायरकी सिस्टम मध्य कहू एथिरे कोन ना दुईटी हमर ये रही गोटे हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव आ गोटे हूँ रेवेन्यू कलेक्शन दुईटी काम तो एडमिनिस्ट्रेटिव दायित्व रे रहउथिले बेंगल जी नवाब बेंगल को नवाब हाथ में रहउथिला एडमिनिस्ट्रेशन से करिवे जहाकू कि निजामत कहा जाउथिला एवं फाइनेंस बा रेवेन्यू कलेक्शन दायित्व थिला ब्रिटिशर्स को हाथ में जहाकू कि दीवानी कहा जाउथिला ओके ताहले एई भली भाबरे डुअल सिस्टम कहा समय रे प्रचलित थिला ना आमे जदि देखिबा हमर रॉबर्ट क्लाइव को समय रे ताहले ऑप्शन बी हे जिवो राइट आंसर। नेक्स्ट बा 10 नंबर क्वेश्चन हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल ताहले मने रखिबे गवर्नर ऑफ बेंगल गवर्नर प्रथमे आमे देखिबा गवर्नर ऑफ बेंगल ओके गवर्नर ऑफ बेंगल थिले रॉबर्ट क्लाइव किंतु गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल हेले किए हेजिबे ना वारेन हेस्टिंग यार ठीक आंसर हबो ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग से भली भाबरे पुणी आसीबो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तापरे पुणी आमे पढिबा आगो को जे हमरो भाइसरॉय ऑफ इंडिया ओके ए भली भाबरे क्वेश्चन सब बळे पड़े जे फर्स्ट गवर्नर ऑफ बेंगल किए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल किए फर्स्ट भाइसरॉय ऑफ इंडिया किए ओके ताहले वारेन हेस्टिंग होचंती फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल। एबे जिबा 11 नंबर क्वेश्चन रेगुलेटिंग एक्ट गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स रेगुलेटिंग एक्ट पास करा जाइथिला ब्रिटिश पार्लियामेंट रे कौन पाई ना टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया इंडिया रे ईस्ट इंडिया कंपनी मानकर जो अफेयर्स चली ताकू रेगुलेट करिबा पाई Which of the following was a major provision of this act ताहले ए एक्ट रो मेजर प्रोविजन कौन थिला तारो इंपोर्टेंस कौन थिला कौन पाई ताकू माने पास करा जाइथिला इट एस्टाब्लिश द सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता हाँ से समय रे तो सुप्रीम कोर्ट एस्टाब्लिश हेइथिला रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा एटा ठीक लागुची आगो को देखिबा इट अबोलिश द कंपनीज ट्रेड मोनोपोली कंपनी रो जो मोनोपोली ट्रेड राइट सेते बळकू अबोलिश करिबा पई हेइथिला कि रेगुलेटिंग एक्ट नुहे इट फिक्स द टेन्योर ऑफ द गवर्नर जनरल टू 5 ईयर ये गवर्नर जनरल कर कार्यकाल को 5 वर्ष पर्यंत सीमित करुला ना इट एंडेड द ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन इंडिया भारत रे ईस्ट इंडिया कंपनी रो शासन को एठी समाप्त कर दिया जाइथिला रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा ताले ए समस्त आंसर भूल अछि ऑप्शन 1 इज करेक्ट ता द्वारा सुप्रीम कोर्ट आमर कोलकाता रे एस्टाब्लिश हेतिला कोलकाता रे सुप्रीम कोर्ट एस्टाब्लिश हेतिला 1774 रे बट कहा द्वारा हेतिला ना ई रेगुलेटिंग एक्ट पास करिबा द्वारा जोटा कि 1773 रे हेतिला तेनु ऑप्शन ए एठी हमर हेजबो राइट आंसर। एबे देखिबा 12 नंबर क्वेश्चन व्हिच पोजीशन वाज हेल्ड बाय वारेन हेस्टिंग इन 1758
1758 बेलू वारेन हेस्टिंग पोजिशन कौन थिला वारेन हेस्टिंग तो जड़े गवर्नर आमे एबे देखिले जे सी होचने फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल सी परे हेले किंतु ता पूर्व सिचुएशन जदी देखिबा 1758 टाइम रे ताको पोजीशन कौन थिला सी कोलकाता मेयर थिले सी मुर्शिदाबाद रेजिडेंट थिले ना हैदराबाद रेजिडेंट थिले ना मेयर ऑफ मद्रास थिले यार ठीक आंसर हबो ऑप्शन यार ठीक आंसर ऑप्शन बी मुर्शिदाबाद से रेजिडेंट थिले ओके यार जदि एक्सप्लेनेशन आपण देखिबा को चाहिबे एठी अछि देखंतु ना एबे तार एक्सप्लेनेशन देखि नबा ना इन 1758 वारेन हेस्टिंग वाज अपॉइंटेड द ब्रिटिश रेजिडेंट एट मुर्शिदाबाद अच्छा हाँ से यहाँ लिखा है 1758 बेलू सी कौन क्यों पदवी अपॉइंटेड होते ना ब्रिटिश रेजिडेंट मुर्शिदाबाद ये आप रेजिडेंट मीनिंग रे किसी कन्फ्यूज होना तो रेजिडेंट बा रेसिडेंट आम क्या कहू ना कौन गोटे जगार जी बास करे निवासी ताकू कह जाए रेजिडेंट ओके सर्विंग आज काम कौन ना ईस्ट इंडिया कंपानी रिप्रेजेंटेटिव ईस्ट इंडिया कंपानी तरफ जड़े प्रतिनिधित्व से काम करुले ओके तापर तांकर रोल कौन थिला ना एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ रॉबर्ट क्लाइव को तरफ से कार्य करुथिले एवं न्यू नवाब मीर जाफर को से डील करुथिले तांकर रोल कौन थिला आज द ब्रिटिश रेजिडेंट ही एक्टेड आज द कंपनीज लिएजन एंड रिप्रेजेंटेटिव इन मुर्शिदाबाद सी मुर्शिदाबाद रिप्रेजेंटेटिव थिले ता सहित एक्ट आज द कंपनी सी लिएजन थिले लिएजन अर्थ कौन ना कोऑपरेटर थिले से कोऑपरेट करुथिले कंपनी को और फैसिलिटेटर जहाँ को आमे कहबा अथॉरिटी ही इश्यूड ऑर्डर्स ऑन बिहाफ ऑफ रॉबर्ट क्लाइव को तरफ से ऑर्डर इश्यू करुथिले एंड प्लेड ए की रोल इन गाइडिंग द न्यू नवाब मेनली तांकर काम होची न्यू नवाब मानकू नुआ रूलर मानकू गाइड करबा होची तांकर इंपोर्टेंट कार्य थिला ओके ताहले एठी 12 नंबर क्वेश्चन आमे देखिले जे वारेन हेस्टिंग 1758 टाइम रे मुर्शिदाबाद रा रेजिडेंट थिले एबे देखिबा 13 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ पीट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 एबे हमर आसी गला पीट इंडिया एक्ट ये गोटे इंपोर्टेंट इंसिडेंस ताहले पीट इंडिया एक्ट केबे हेथिला 1784 रे हेथिला कौन पाई हेथिला मेजर ऑब्जेक्टिव तार कौन थिला ना टू अबोलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी को हटेबा पाई हेथिला कि नुहे टू एस्टाब्लिश ए डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन ब्रिटेन डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को एस्टाब्लिश करबा पाई हेथिला ना ईस्ट इंडिया कंपनी रो एडमिनिस्ट्रेशन जोटा कि इंडिया रे चली थिला ताकू रेगुलेट करबा पाई एंड एस्टाब्लिश ए डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल डुअल सिस्टम को कंट्रोल करबा पाई ना टू ग्रांट मोर पावर टू द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो 24 डायरेक्टर्स थिले तांको अधिक पावर देबा पाई हेथिला कि पीट इंडिया एक्ट यार ठीक आंसर हबो ऑप्शन सी टू रेगुलेट द ईस्ट इंडिया कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन ईस्ट इंडिया कंपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम थिला तांकर जो शासन पद्धति थिला शासन प्रणाली थिला ताको रेगुलेट करा गला एवं एस्टाब्लिश ए डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल ताले डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट या पूर्वरु हमें देखिले किंतु एठी कोन करा जायथिला ना सेथरे किछि कंट्रोल करा जायथिला ओके ताले ऑप्शन सी एठी हमर हेजबा एप्रोप्रिएट आंसर एबे देखिबा 14 नंबर क्वेश्चन हु शिफ्टेड द ट्रेजरी फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू कोलकाता ताहले किए तांकर ट्रेजरी को कोलकाता को शिफ्ट करिथिले फ्रॉम मुर्शिदाबाद ताहले मुर्शिदाबाद रु कोलकाता को केते बेले ट्रेजरी को शिफ्ट करिवे जते बेले से तांकर कैपिटल को शिफ्ट करिवे ओके ताहले यार ठीक आंसर हमर हेजबो ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग एक्चुअली कौन करथिले तांकर कैपिटल को तांकर राजधानी को मुर्शिदाबाद रु चेंज करिकी कोलकाता को नहीं जाइथिले एबे आपण कहबे एमती से काहे की कले एक्चुअली या पछरे गोटे लॉजिक अछि ना टू सेंट्रलाइज प्लानिंग ताहले आमे जदी देखिबा मुर्शिदाबाद अपेक्षा कोलकाता को जदी से नौचंती माने तांको एडमिनिस्ट्रेशन रे तांको कोन ना इजी हबो ओके आ गोटे जिनस हूँ ब्रिटिश पावर को एनहांस करने आउ टे विस्तृत करने आ गोटे जिनस हूँ मुविंग ट्रेजरी फॉर मोर सिक्योर एक्चुअली अधिक सेफ्टी हेब तांकर ट्रेजरी को जदि से शिफ्ट करती ओके एवं तांकर जो टैक्स रही कलेक्शन जो से कोलकाता एरिया रु आम जो बेंगल एरिया रु टैक्स कलेक्शन करा जाउतरा से काम जमती आउ टिके इजी हे परबो पाखापाखी एरिया रे रहिले
ସେଇଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର କାରଣ। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ବି ଆମର ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏବେ ଦେଖିବା 15 नंबर क्वेश्चन। कर्नवालिस वांटेड टू फॉलो ए। कर्नवालिस कौन फॉलो करथिले ना नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी, डिप्लोमेटिक पॉलिसी, फॉरवर्ड पॉलिसी ना एमानक भितरु केउंटी नुहे। यार ठीक आंसर हम ऑप्शन ए नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी। नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी रो अर्थ कौन इंटरफेयर करिवे नहीं, अर्थात जहाँ इंडियार लोकंकर जो प्रथा चली आसुची सेथिरे से हस्तक्षेप करिवे नहीं। ओके, तार अर्थ होची टू अवॉइड इन्वॉल्वमेंट इन इंटरनल अफेयर्स। ओके, जहाँ कौन पाई ना कहीं ना सेतबे डिस्प्यूट होउतला, जदि तांकर कोनोसी गोटे व्यक्तिगत आमे जदि दुई जण व्यक्तिंकर तांकर व्यक्तिगत कार्य रे आमे हस्तक्षेप करिबा, तांकर जदि पर्सनल काम रे आमे इंटरफेयर करिबा ताले से विरक्त हेबे निश्चय। तेणु जतेबेले इंडियार कोनोसी गोटे आमे जदि देखिबा से धर्म रे जतेबेले हस्तक्षेप करूथिले, आगो को आमे पढिबा अबोलिशन ऑफ सती हेइथिला, विभिन्न सिस्टम जतेबेले जो प्रथा चली आसथिला सेथिरे जदि से माने इन्वॉल्व होउथिले ताले लोक प्रतिवाद करूथिले, ओपोज करूथिले। ता द्वारा कोन होउथिला ब्रिटिशर्स को पाई जो नेगेटिव व्यूटा इंडियंस को भीतर आहुरी बढ़ी बढ़ी चलथिला। तेणु से चाहिए कर्नवालिस प्रथमे जे मु नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी को आपणेबे। ओके, तो जहाँ द्वारा तांकर एम थिला टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करी हबो, मतांतर मनांतर जो लोकंक भीतर अछि ताकू टिके दूरेई हबो। माने आमे जदि देखिबा रेगुलेटिंग एक्ट हेतला वारेन हेस्टिंग को द्वारा से समय लोक बहुत उत्क्षिप्त हो जाइथिले। तेणु टिके शांत माहौल को क्रिएट करबा पय कर्नवालिस कोन करथिले ए नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी को आपणैथिले। तेणु 15 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन ए हेजिबो राइट आंसर। एबे जिबा 16 नंबर क्वेश्चन। Which of the following statements about Lord Cornwallis are true? Cornwallis का संपर्क करे को स्टेटमेंट ठीक अछि। He was considered as the father of modern day Indian civil service। ताहले इंडियन सिविल सर्विस रा फादर बोले तांको कहा जाए। ऑप्शन बी कहिछि he introduced the जमींदारी सिस्टम, से जमींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करथिले। He surrendered at Yorktown during American Revolutionary War। सी अमेरिकन जो वार हेतिला सेथिरे सरेंडर करथिले योर्क रे। हैदर अली डेड ड्यूरिंग हिज टाइम एज गवर्नर जनरल। सी जेतेबेले गवर्नर जनरल थिले लॉर्ड कर्नवालिस सेतेबेले हैदर अली कर डेथ हेतिला जे कि मैसूर रो शासक थिले। ताहले आमे जदि देखिबा ए चारोटी ऑप्शन ता भितरु ऑप्शन 4 टा ही हमर रॉन्ग अछि। हैदर अली डेड ड्यूरिंग हिज टाइम से कोन पचारिछि व्हिच ऑप्शन इज माने व्हिच इज ट्रू। ताहले आमे जदि देखिबा ए बी एंड सी ट्रू से भलिया ऑप्शन हमर कोठी भी नाही। एथिरे तो 1 एंड 2 आर ट्रू, 1 एंड 4 आर ट्रू, ऑल आर ट्रू। जदि गोटे ऑप्शन थांता एठी 1 दे दिज, जदि गोटे ऑप्शन थांता ए बी सी आर ट्रू ताहले हमर ठीक हेइ थांता। एटा ओनली 1 जो 1 अछि ये एक्चुअली ए, ये बी। ओके, ठीक अच्छी। ताले एठी जेहेतु से भली ऑप्शन नाही किंतु एटा हमर एप्रोप्रिएट हे जिवो ओनली 4 इज फॉल्स। डी टा हमर एठी रॉन्ग अछि। तेणु से ए भितरु हमर 3 नंबर टा तेणु हमर होची राइट आंसर। हैदर अलींकर डेथ माने लॉर्ड कर्नवालिस कर गवर्नर जनरलशिप टाइम रे हेई नथिला। ताहले केबे हेइथिला आमे जदि देखिबा लॉर्ड कर्नवालिस कर टाइम पीरियड केते रु केते पर्यंत 1786 रु नेकी 93 पर्यंत कर्नवालिस कर टाइम, एवं हैदर अली डेथ जदि देखिबा आमे 1782 रे हेइथिला। माने याठू पूर्वरु हे जाइछि, कर्नवालिस आसीबा पूर्वरु हैदर अली डेथ हे जाइछि। तेणु तांको टाइम पीरियड रे हे नथिला। ताहले कहा टाइम पीरियड रे हेइथिला ना आमे ता पूर्व को जदि जिबा वारेन हेस्टिंग को टाइम पीरियड रे एक्चुअली तांकर डेथ हेइथिला। एवं वारेन हेस्टिंग को टाइम पीरियड केते रु केते 1778 रु 85 एवं तांकर 82 रे डेथ हेइथिला। तेणु जदि ऑप्शन ने थांता वारेन हेस्टिंग को टाइम पीरियड रे हैदर अली डेथ हेइथिला सेटा ठीक आंसर हेइथांदा। बुझिला, बढ़िया क्वेश्चन थिला, मुंड खेलेबा वाला क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन डी हे जिवो राइट आंसर। एबे जिबा 17 नंबर क्वेश्चन। डैश इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस। इंडियन सिविल सर्विस रा फादर जनक काहा को कहा जाय? जॉन सर, कर्नवालिस, वेलेस्ली ना नॉन। यार ठीक आंसर हबो ऑप्शन बी, कर्नवालिस को सिविल सर्विस रा फादर बोली कहा जाय।
18 नंबर क्वेश्चन हु इंट्रोड्यूस द सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम को किए इंट्रोड्यूस करथिले वारेन हेस्टिंग वेलेस्ली डेलहाउजी ना लॉर्ड कर्जन यार ठीक आंसर हम ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली टाइम रे सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम इंट्रोड्यूस हेथिला ताहले सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम कौन अच्छा ताकू नहीं कि आगो हमर क्वेश्चन मध्य थिबो ए सिस्टमटा कौन ए प्रक्रिया कौन आमे ऑलरेडी पढ़ी सारिचे थ्योरी क्लास रे ताकू नहीं कि आगो को मध्य क्वेश्चन अछि देखंतु जेमति कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट लॉर्ड वेलेस्ली को संपर्क रे एमानंक भितर को स्टेटमेंट ठीक अछि सब्सिडियरी अलायंस वाज ए सिस्टम डिवाइज्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली इन 1798 ताहले तांको समय रे कोन हेतिला सब्सिडियरी अलायंस हेतिला 1798 रे हेतिला ए ऑप्शन ठीक अछि सेकंड ऑप्शन अछि अंडर हिज लीडरशिप द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर द थर्ड एंग्लो मैसूर वार से समय रे तृतीय एंग्लो मैसूर वार हेतिला ओके तापर थर्ड ऑप्शन देखिबा ट्रीटी ऑफ बेसिन वाज साइंड ड्यूरिंग हिज टर्म एज गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल ताहले ट्रीटी ऑफ बेसिन से समय साइन करा जाई थिला ऑप्शन जदि देखिबा ओनली वन एंड टू ओनली वन एंड थ्री ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट यार ठीक आंसर हम ऑप्शन 3 ओनली वन एंड थ्री आर करेक्ट ताहले सब्सिडियरी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ली को समय रे हेतिला ठीक अछि ट्रीटी ऑफ बेसिन साइन करा जाइथिला तांकर गवर्नर जनरलशिप से जतबे बेंगल थिले से समय रे ये मध्य ठीक अछि किंतु जदि ऑप्शन 2 देखिबा तांको लीडरशिप समय रे थर्ड एंग्लो मैसूर वार हेई नथिला ओके ताहले थर्ड एंग्लो मैसूर वार केबे हेइथिला आमे जदि देखिबा फर्स्ट आमे जदि देखिबा हमर फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार केबे हेइथिला कि 1767 रु नै कि 69 पर्यंत हेइथिला सेकंड एंग्लो मैसूर वार केबे हेइथिला 1780 रु 84 भितरे हेइथिला थर्ड केबे हला 1790 रु 92 भितरे हेइथिला एवं फोर्थ टा हमर हेइथिला 1799 रे ओके ताले सीए एठी कहिची कि थर्ड एंग्लो मैसूर वार कथा कहिची थर्ड एंग्लो मैसूर वार केबे हेइथिला 1790 रु 92 रे हेइथिला किंतु आमे जदि देखिबा सब्सिडियरी अलायंस केबे हेइथिला 1798 रे हेइथिला माने ता परे थर्ड एंग्लो मैसूर वार परे ठीक अछि अंडर हिज लीडरशिप द ईस्ट इंडिया कंपनी जदि हमर एटा कोन थांता ना फोर्थ एंग्लो मैसूर वार तांको समय रे हेतिला एटी थर्ड जगह रे जदि फोर्थ एंग्लो मैसूर वार थांता ताले होता आंसर ठीक हे थांदा ताले एठी हमर ऑप्शन 3 हिजबो राइट आंसर देखिबा 20 नंबर क्वेश्चन व्हिच इंडियन रूलर वाज द फर्स्ट टू एक्सेप्ट ए वेल फ्रेम्ड सब्सिडियरी अलायंस इन 1798 को भारतीय शासक होचंती प्रथम जे कि ए सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम को एक्सेप्ट करथिले प्रथमे ग्रहण करथिले द नवाब ऑफ अवध निजाम ऑफ हैदराबाद मराठास ना द सुल्तान ऑफ मैसूर यार ठीक आंसर हबो ऑप्शन बी द निजाम ऑफ हैदराबाद रो निजाम प्रथमे ए सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम को ग्रहण करथिले सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम कोन मु से विषय विशेष एक्सप्लेन करू नाही कारण ता रिलेटेड मध्य गोटे क्वेश्चन हमर आगो को आसुची व्हाट पावर डिड इंडियन रूलर लूज ताले भारतीय शासक मानकर को पावर टा कमी जाउथिला जेतेबेले कंट्रोल ओवर आफ्टर एंटरिंग इनटू ए सब्सिडियरी अलायंस रे प्रवेश कले तांकर को पावर कमी जाउथिला एक्चुअली सब्सिडियरी अलायंस टा कोन थिला मु टिके संक्षेप रे कहि दउची ना सीए निजे कोनोसी आर्मी रखि परिबे नाही जति कि इंडियन रूलर थिले से तांकर जो जति कि एरिया भी शासन करूथिले से तांकर पर्सनल आर्मी रखि परिबे नाही ईस्ट इंडिया तांकू आर्मी प्रोवाइड करिवो तांको तरफरु से लढिबो किंतु ताकू पेमेंट देबे किए ना एई शासक इंडियन रूलर ओके ताहले या द्वारा से कोन लूज कले कोन तांकर असुविधा हला देखिबा ना इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेवेन्यू कलेक्शन से ऊपर कंट्रोल करा गला द राइट टू ट्रेड विथ यूरोपियन पावर यूरोपियन को सहित ट्रेड करिवार जो राइट थिला सेटा लूज हैला कि से कोन पचार जे को पावर ता तांकर इंडियन रूलर लूज कंट्रोल ओवर आफ्टर एंटरिंग सब्सिडियरी अलायंस फॉरेन अफेयर्स एंड मिलिटरी मैटर्स ना द अपॉइंटमेंट ऑफ हिज ओन मिनिस्टर्स
ताहले एठी कोन हेइथिला ना फॉरेन अफेयर्स एंड मिलिटरी सी जेहेतु ए मिलिटरी मैटर्स उपरे तांकर कंट्रोल हे गला फॉरेन अफेयर्स एंड मिलिटरी मैटर्स उपरे कोन हला चेक एंड बैलेंस करा जायथिला ऑप्शन सी हि जिवो राइट आंसर एठी आपण देखि पारुथिबे हाँ जो आमर प्रथम या रिलेटेड आम जो देखिले जे प्रथमे किए साइन करथिला सब्सिडियरी अलायंस को ना मैसूर करथिला आमे जदि जो सॉरी हैदराबाद करथिला हैदराबाद रो निजाम करथिला हमर ओटा क्वेश्चन थिला तो केबे हेइथिला 1789 को कोठी 1800 देखिबा को मिले तापरे मैसूर एंड तांजोर मध्य सेथिरे साइन करथिले 1799 रे अवध एंड पेशवा ये केबे करथिले ना 1801 सेमते वेरार 1803 तापरे सिंधिया 1804 रे साइन करथिला भरतपुर 1818 रे साइन करथिला ये होचंती किछि स्टेट जो माने कि सब्सिडियरी अलायंस को कोन ग्रहण करथिले एबे 22 नंबर क्वेश्चन According to the subsidiary alliance, what was the Indian ruler expected to do in exchange for protection? ताहले subsidiary alliance हिसाब रे इंडियन रूलर माने कौन एक्सपेक्ट करुथिले करिबा पई ना माने जते बेले ब्रिटिशर्स माने तांको प्रोटेक्शन करिवे बोली चाहुथिले जे आमे आर्मी दबु तुमको प्रोटेक्शन करिवो ता प्रतिबदल रे से कौन आशा करुथिले ना मेंटेन देयर ओन आर्मी एंड पे ए ट्रिब्यूट टू द ब्रिटिश जे तांकर जो आर्मी थिला ताको मेंटेन करिबा एवं ब्रिटिश को किछ ट्रिब्यूट प्रोवाइड करिबा डिसबैंड देयर आर्मी एंड पे ए सब्सिडी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ब्रिटिश फोर्स तांकर आर्मी को से माने कोन डिस माने आर्मी को बेसी पावरफुल रखी पारिबेनी ताको बंद कर देबे एवं सब्सिडी देबे काहाकू ना ब्रिटिशर्स फोर्स को मेंटेनेंस करिबा पई एटा ही हमर ठीक आंसर नेक्स्ट ऑप्शन मध्ये देखि नेबा सेंड देयर सोल्जर्स टू फाइट फॉर द ब्रिटिश इन अदर कॉन्फ्लिक्ट ये तो रॉन्ग कॉन्सेप्ट द ब्रिटिश एज देयर अल्टीमेट सॉवरेन ताले 22 नंबर क्वेश्चन रो ऑप्शन बी हिज राइट आंसर एबे देखिबा 23 नंबर क्वेश्चन व्हिच गवर्नर जनरल abolished द सती सिस्टम को किए हटई थिले सती सिस्टम कोन ना हस्बैंड कर जदी डेथ हे जाए ता स्वामी ता स्त्री को कोन करा जाउथिला ना जबरदस्ती से नियारे झास देबा को पडुथिला ताको मृत्युवरण करबा को पडुथिला ताको सती हेबा को पडुथिला तो ए जो क्रूर प्रथा सेते बेले प्रचलित थिला हम समाज रे ताको हटई थिले केउ गवर्नर जनरल लॉर्ड डेलहाउजी लॉर्ड विलियम बेंटिक लॉर्ड कर्जन ना लॉर्ड केनिंग यार ठीक आंसर हबो ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक 24 नंबर क्वेश्चन अंडर हुज लीडरशिप वाज द कैंपेन फॉर द सप्रेशन ऑफ थुगी प्राइमरीली अचीव्ड ताहले काहा लीडरशिप समय रे जो कैंपेन चली थिला थुगी माननकु सप्रेस करिबा पई सेटा अचीव हेई पारला ताहले एटी थुगी कोन ना थुगी होची जो माने सेते बेले आमे जदी आमे एबेकार हमर जदी टर्म जो आमे यूज करछे माओवादी सन्त्रासवादी तो सेही टाइप रो लोक थिले जो माने कि काहाकू हत्या करूथिले डकायत करूथिले तांको थुगी कहा जाउथिला ओके ताहले एंटी थुगी लॉ सेते बेलकू सेति पय इंप्लीमेंट करा जायथिला ताहले काहार लीडरशिप रे गोटे कैंपेन चली थिला ए थुगी मानकू सप्रेस करिवा पय जाहाकू कि एंटी थुगी लॉ बोली कहा जाय ऑप्शन रे अछि लॉर्ड विलियम बेंटिक लॉर्ड डेलहाउजी कैप्टन विलियम हेनरी स्लीमन ना थॉमस बाबिंगम मैकुले यार ठीक आंसर हबो ऑप्शन सी कैप्टन विलियम हेनरी स्लीमन एबे देखिबा 25 नंबर क्वेश्चन Who was the Governor General of British India when the Thugi and Dacoity Suppression Act were initially passed? जेतेबेले प्रथम थर पई ए थुगी एंड डेकोइटी सप्रेशन एक्ट को इनिशियली पास करा जायथिला प्रथम थर पई पास करा गला सेतेबेले ब्रिटिश इंडिया रो गवर्नर जनरल किए थिले लॉर्ड कॉर्नवालिस थिले लॉर्ड कर्जन थिले केनिंग ना विलियम बेंटिक यार ठीक आंसर अब ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिक थुगी रो जदि आमे आक्षरिक मीनिंग देखिबा हत्याकारी जे काहाकू माने कोन हत्या करे मर्डरर एवं डेकोइटीटा हमर जो डकायती लूट चोरी ए सब 26 नंबर क्वेश्चन द फर्स्ट सिग्निफिकेंट थुगी एक्ट वाज पास्ड इन व्हिच ईयर प्रथमे हमर थुगी एक्ट केबे पास हेतिला 1829 1836 1843 ना 1857 यार ठीक आंसर हबो ऑप्शन बी 1836 एबे जिबा 27 नंबर क्वेश्चन
The Thugis and Dacoity Suppression Act were a series of act passed between which year? ताहले ये गोटे ईयर रे हेनी गोटे सीरीज रे चली किछि वर्ष पर्यंत कंटिन्यू हेतिला ताहले को ईयर रु को ईयर भितर 1820 रु 30 1836 रु 48 1850 रु 60 ना 71 रु 81 यार ठीक आंसर हबो ऑप्शन बी 1836 रु 1848 एबे जिबा 28 नंबर क्वेश्चन व्हाट वाज द प्राइमरी मेथड ऑफ किलिंग एसोसिएटेड विथ थुगी as described by British colonial authorities ताहले प्राइमरी मेथड तांकर कौन थिला प्राइमरी प्रोसेस कौन थिला जहा द्वारा किलिंग जो माने हत्या करूथिले थुगी मानक सहित जो माने जोटा संपर्कित थिले ताकू डिस्क्राइब करा जाउथला ई ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटी रे पॉइजनिंग कोटा को यूज कराउथला अपना पॉइजनिंग बिहेडिंग स्ट्रेंगलिंग ना शूटिंग यार ठीक आंसर हबो ऑप्शन सी स्ट्रेंगलिंग यूज करा जाउथला ओके एबे देखिबा 29 नंबर क्वेश्चन ए स्पेशल प्रिजन वाज एस्टाब्लिश्ड एट व्हिच लोकेशन फॉर द कन्विक्टेड थुग्स ताहले गोटे स्पेशल प्रिजन एस्टाब्लिश करा जाइथिला कोन पई ना ए थुग्स मानकू ऊपर नजर रखिबा पई कोलकाता दिल्ली बॉम्बे ना जबलपुर यार ठीक आंसर कोन हबो ऑप्शन डी जबलपुर ना एबे देखिबा 30 नंबर क्वेश्चन द थुगी एंड डेकोइटी डिपार्टमेंट वाज एस्टाब्लिश्ड इन व्हिच ईयर केबे याकू थुगी एंड डेकोइटी डिपार्टमेंट को एस्टाब्लिश करा जायतिला 1825 1830 1836 ना 1848 यार ठीक आंसर अब ऑप्शन बी 1830 रे एबे देखिबा क्वेश्चन नंबर 31 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द प्राइमरी गोल ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ये गोटे इंपोर्टेंट टर्म डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स रो प्रथम उद्देश्य कोन थिला टू प्रमोट इंडियन सेल्फ गवर्नेंस इंडिया सेल्फ गवर्नेंस को प्रमोट करिबा टू एक्सपांड द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रो जो बाउंड्री थिला ताकू अधिक एक्सपांड करिबा तांकर उद्देश्य थिला टू एस्टाब्लिश ट्रेड रिलेशन विथ इंडियन स्टेट्स भारतीय राज्य मानक सहित वाणिज्य जो संपर्क ताकू अधिक सुदृढ़ करिबा टू एनकरेज एडॉप्शन ऑफ हायर बाय इंडियन रूलर्स ना जो हायर्स रहिले तांकर जो आगामी वंशधर रहिले जोटा कि एडॉप्शन करूथिले जहार निजर संतान संतति नथिला ताकू एनकरेज करिबा कोटा होची मूल उद्देश्य थिला 31 रो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर टू एक्सपैंड देयर टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी एबे देखिबा 32 नंबर क्वेश्चन Which of these states was annexed by British under the doctrine of lapse? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स प्रोसेस बा मेथड द्वारा ब्रिटिश माने काहाकू को स्टेट को अनेक्स करिथिले अवध सिंध झांसी ना हैदराबाद ताहले जो मानकर लीगल हायर नथिला बा निजर संतान संतति नथिले जो माने अडॉप्ट करिथिले तांको पई ए डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लागू करा जायथिला जे से माने आउ शासक हेई परिबे नाही ताहले को स्टेट पई इंप्लीमेंट हेतिला अवध सिंध झांसी ना हैदराबाद यार ठीक आंसर हबो ऑप्शन सी झांसी ओके ताहले अवध को नेकी आपण कंफ्यूज हेबेनी से विषय मु टिके एक्सप्लेन कर दउजी देखंतु ना आपण जदि देखिबे ए डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को इंप्लीमेंट करा जायथिला को ईयर रे 17 रे हेतिला 1848 रे 17 या को एक्सेप्ट करथिला बा ता ऊपरे एक्सेप्ट कोन करबो ना ब्रिटिशर्स माने ता ऊपरे लागू करैथिले संबलपुर हेतिला 1849 बाघत हेतिला 1850 उदयपुर नागपुर एंड झांसी हेतिला 1854 रे एंड अवध हेतिला 1856 आपण बहुत गुडी केस रे अलगा बुक रे जदी जिबे अवध सेथिरे न थाए साधारणतः अवध को देई न थाए काहे ना अवध को नेके टिके कन्फ्यूजन एक्चुअली थिला कोन ना सेते बेल को जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हिसाब रे हमें कोन देखिले तांकर रूल कोन थिला ना जहार निजर संतान संतति नथिला जदी तांकर लीगल हायर नाही से माने जदी अडॉप्ट करचंदी ताहले ताकू से माने तांकर आगामी वंशधर बा नेक्स्ट रूलर बोली तांकू मानू नथिले ओके किंतु अवध केस रे कोन हैला ना व्हाइल अवध वाज अनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश इट वाज नॉट स्ट्रिक्टली अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जते बेले ताको अनेक्स करिथिले सेते बेले ए जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स प्रिंसिपल रे ये स्ट्रिक्टली सेते बेले को कार्यकारी करा जाय नथिला ब्रिटिश यूज्ड द प्रिटेक्स्ट ऑफ मिस गवर्नेंस टू अनेक्स अवध काहे कि ना
सी चाही नथिले सेतेबेले जे गवर्नर जनरल थिले सी माने कोन अवध को चाही नथिले ए रूल हिसाब रे अनेक्स करिवा पई किंतु तांको कोन करा जायथिला ना ऑर्डर हेइथिला निर्देश दिया जायथिला जे तांको अनेक्स करो ए भଳି भाबरे टिके जंजट थिला जोटा कि माने कोन अवध सहित हेइथिला तेनु बेसी एप्रोप्रिएट हमर कोन हबो ना झांसी हे जिबा हमर ठीक आंसर झांसी केबे हेइथिला 1854 रे हेइथिला अच्छा ए मसिहा आपण जदी देखुथिबे जे को मसिहा रे किया अनेक्स हेइथिला एटा ये होची माने आपण याकू एक्सेप्ट करि परिबे काहे ना ये होची स्पेक्ट्रम बुक रो डाटा ओके ताहले ए मसिहा को आपण मने रखिबे अलगा जदी आपण गूगल सर्च मारिबे टिके टिके डिफरेंस देखा दोची को मसिहा रे काहा को अनेक्स करा हेइथिला नेक्स्ट जिबा क्वेश्चन नंबर 33 Question number 33. The doctrine of lapse was most famously associated with which Governor General of India? ताले क्यों गवर्नर जनरल को समय रे ए doctrine of lapse बेसे फेमस हेथिला associate लॉर्ड कर्जन को समय रे लॉर्ड डेलहाउसी को समय रे लॉर्ड विलियम बेंटिक ना लॉर्ड वेलेस्ली यार ठीक आंसर हबो ऑप्शन बी लॉर्ड डेलहाउसी को समय रे सबुठु बेसी ये कोन हेथिला ना फेमस हेथिला एबे देखिबा 34 नंबर क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन कौन कहिछि द पॉलिसी ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज इम्प्लीमेंटेड आफ्टर ए रूलर ऑफ एन इंडियन स्टेट डेड विदाउट ए ताहले पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को जो इम्प्लीमेंट करा जायथिला कोन पई करा जायथिला ना आफ्टर द रूलर ऑफ एन इंडियन स्टेट डेड जेते बेले इंडियन स्टेट रो कोनोसी शासकंकर मृत्यु घटुथिला विदाउट ए डैश विदाउट ए नेचुरल मेल हेयर कोनोसी गोटे पुत्र संतान बिना जदि से ताकर मृत्यु होतला नेचुरल फीमेल हेयर जदि कोनोसी कन्या संतान व्यतीत ताकर मृत्यु होतला लीगल मेल और फीमेल हेयर ना स्पॉन्सर और पात्रन यार ठीक आंसर हबो कोन ना नेचुरल मेल हेयर ऑप्शन ए हे जिवो हमरो राइट आंसर ओके एबे देखिबा 35 नंबर क्वेश्चन Which of these was the first Indian state to be annexed under the doctrine of lapse? ताले doctrine of lapse process द्वारा first Indian state किए जाको के annex करा जायथिला नागपुर संबलपुर सतारा ना झांसी एबे एबे हमें पढ़िले एबे एबे हमें कोन देखिले देखंतु सतारा को प्रथमे annex करा जायथिला 1848 रे झांसी तो हेतिला 1854 रे ताले ऑप्शन हमर सतारा हे जब ठीक आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर ओके 35 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज हमें डिस्कशन कले तार पीडीएफ मु आपन को टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर देबी जोठी कि ए आंसर आपन पाई परिबे प्रैक्टिस करिया पे आपन को इजी हबो एठी 12 नंबर क्वेश्चन ता हमर ऑप्शन 3 राइट आंसर थिला आपन देखि चेक करि नेबे ओके ताले जदि क्लास टी भल लागि थाए लाइक करिवे संग माने को शेयर करिवे चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब मध्य कर देबे नेक्स्ट क्लास रे आमे ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म रिलेटेड किछि इंपोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कशन करिबा ओके थैंक यू जय जगन्नाथ एंड बाय।